अस्सलामुअलैकुम। मेरी नंद हर वक्त मेरा सर दबाती रहती, मेरे सर में रोगनी तेल लगाती और उसके बाद एक गरम तौलिया सर पर लपेट देती और कहती, सुबह से पहले मत खोलिएगा। मैं उसे मना करती तो कहती, भाभी सुकून मिलता है। मैं भी खुश हो जाती क्योंकि मुझे भी बहुत सुकून मिलता था। और फिर मेरे शौहर के सामने मेरी तारीफें करती रहती कि भाभी बहुत नेक है। लेकिन जब जब मेरी नंद मेरे सर पर दबा कर जाती तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। यूं लगता जैसे मेरा जहन काम ही नहीं कर रहा हो। इसलिए मैं और ज्यादा नंद से सर दबवाती। लेकिन अब मुझे नंद पर शक होने लगा था। यूं एक दिन जब मेरी नंद सर दबाकर उठी तो मैंने सर से तौलिया उतार दिया। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई कि मेरे सर पर निदा मेरे सर को दबाकर उस पर गर्म तौलिया लपेट कर उठ चुकी थी, जबकि मेरे पूरे बदन में सुकून की लहर दौड़ गई थी। पंखे की हवा यूं लग रही थी जैसे सीधी जन्नत की दरख्त की डालियों को छूकर आई हो। मैं आंखें मूंद कर लेट गई और नींद की गहरी वादियों में खो गई थी। गर्मियों की लंबी और गर्म दोपहरें मैं हमेशा सोकर ही गुजारती थी। लेकिन अब तो अल्लाह ने नंद की सूरत में मुझे कोई इनाम ही दे डाला था। वो मेरे सर को दबाती तो मजा आ जाता था। शाम तक मैं हशाश बशाश होकर उठ बैठती थी। निदा भाग भाग कर पूरे घर के काम करती और मैं हंडिया बनाने में मसरूफ हो जाती। जब वह इस काम से लौटते तो निदा भाई के सामने मेरी ढेरों ढेर तारीफें करती थी। वो कहती थी कि भाई आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन मर्द हैं, जो आपको माहिरा जैसी प्यारी और सुलझी हुई लड़की दुल्हन के रूप में मिली है। उवैस मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देख कर रह जाते थे। मेरी और उवैस की शादी को महीना भर ही हुआ था, मगर यूं लगता था जैसे हम दोनों के दरमियान दोस्ती सदियों से चली आई हो। हमारी शादी के अव्वल रोज बड़े खुशगवार गुजरे थे, मगर अब सब कुछ फीका फीका सा लगने लगा था। रात का खाना हम मिलकर खाते तो उवैस कहते, आ जाओ हम दोनों मिलकर टीवी पर कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। मगर मैं इनकार कर देती थी क्योंकि मुझे सरे शाम ही नींद आने लगती थी। मैं उवैस से माजरत करके कमरे में चली जाती और जब तक वो खबरें वगैरह देखकर कमरे में लौटते तब तक मैं सो चुकी होती थी। सुबह जब मैं उवैस को नाश्ता बना कर देती तो उनके चेहरे पर 12 बजे होते थे। वो मुझसे अक्सर नाराज रहने लगे थे। वो कहते थे कि माहिरा, पहले तो तुम इतनी जल्दी नहीं सोया करती थी। मुझे याद है मैं सो जाया करता था, मगर तुम रात भर बैठकर टीवी देखा करती थी। अब तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे जान छुड़वाने के लिए ये सब करती हो ना? मेरे शौहर के दिल में बदगुमानी जगह बना रही थी। मैं हर तरह से उनको खुश और मुतमईन करने की कोशिश करती थी, मगर नींद के हाथों मार खा जाती थी। मैं तो खुद हैरान थी कि आखिर ये नींद की देवी अब मुझ पर मेहरबान क्यों रहने लगी है। बड़े दिन मैं इसी इस्तिराब में रही और अपनी नींद की वजह तलाश करने की कोशिश करती रही। तब मेरे दिमाग में एक झपाका हुआ था, कहीं ये सब निदा की मालिश की वजह से तो नहीं हो रहा था। उसके हाथों में इस कदर सुरूर था कि मैं क्या बताऊं। निदा रोगनी तेल से मालिश करती तो यूं लगता कि दिमाग की सभी बंदरगें खुल गई हैं। मैं समझ गई थी कि मैं इस मालिश से हासिल होने वाले सुकून के बायस इस कदर आराम करने के काबिल होती हूं। अब मैंने सोचा कि मैं आराम को कुर्बान करके अपना घर बचाने की कोशिश करती हूं। यूं दोपहर में जब निदा रोगनी तेल लेकर मेरे पास आई और बोली, भाभी आ जाएं, आपके सर में तेल डाल दूं, तो मैंने उसे मना कर दिया और बोली कि नहीं निदा, आज मुझे मालिश नहीं करवानी। निदा हैरान हुई और बोली, भाभी क्यों, क्या हो गया है? आप किसी बात को लेकर मुझसे खफा हैं क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, निदा तुम जैसी अच्छी नंद से भला कौन बेवकूफ नाराज हो। बस आज यूं ही जी नहीं चाह रहा मालिश को। निदा कुछ देर तो शशोपंज का शिकार रही और फिर कभी मुझे देखती तो कभी तेल की शीशी को देखती। फिर कुछ सोचकर वो मुझे आराम करने का कहकर चली गई थी। मैं सोने के लिए लेटी तो नींद आंखों से गायब। मैं करवट पर करवट बदलती रही। जब नाकाम हो गई तो सोचा कि चलो कोई रिसाला ही पढ़ लेती हूं, मगर मैं ऐसा भी ना कर पाई क्योंकि सर में दर्द होने लगा था। अब मैं खुद को कोसने लगी थी कि भला मुझे क्या जरूरत पड़ी थी हर रोज रोगनी तेल से मालिश करवाने की। मुझे इस चीज की आदत पड़ चुकी थी। अब जब निदा की शादी होगी तो क्या करोगी माहिरा बीबी? मैंने खुद को मुखातिब करके कहा और दिल में तहैया कर लिया कि अब तो मैं मालिश हरगिज नहीं करवाया करूंगी। मैं अपनी ये आदत खत्म करके ही रहूंगी। सर का दर्द दूर करने के लिए मैं चाय का कप बनाने चली गई।
चाय पीकर मुझे कुछ सुकून हुआ तो मैं हंडिया बनाने बैठ गई थी। निदा आज बड़ी उदास उदास सी थी। वो घर के एक कोने में चुप करके बैठी थी। मैं उसे देखकर परेशान हो गई और उसकी खामोशी की वजह पूछी तो वो बोली, भाभी, सोच रही हूं कि आज अम्मी जिंदा होती तो घर में कितनी रौनक होती। दिल में किसी किस्म का खौफ भी ना होता कि अगर भाभी नाराज हो गई तो मेरा क्या बनेगा, भाई घर से तो नहीं निकाल देंगे। मैं निदा की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। मैं उठकर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, निदा, ये कैसी बातें कर रही हो? ये घर जितना उवैस का है उतना ही तुम्हारा भी है। वो क्यों तुम्हें घर से निकालने लगे? और फिर इस सब में भाभी की नाराजगी का क्या जिक्र? निदा बोली, भाभी, मैं बड़ी मोहब्बत से आपके सर की मालिश करती हूँ, आपके साथ घर के कामों में हाथ बटाती हूँ ताकि हम दोनों में इत्तेफाक कायम रहे। आज जब आपने मालिश नहीं करवाई तो दिल अजीब से वसवसों में घिर गया है। मैंने प्यार से उसके सर पर चपत लगाई और बोली कि पगली, ऐसे मत सोचो, हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है। निदा मुस्कुराती थी। दिल तो कर रहा था कि रोगनी तेल लाकर निदा के हाथों पर रख दूं और बोलूं, ये पकड़ो तेल और कर दो मेरे सर पर मालिश, क्योंकि आज मेरे सर में बहुत दर्द था। मगर मैं जानती थी कि जूं ही मालिश हुई मुझे सुकून मिल जाएगा और मैं सो जाऊंगी और उवैस मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए चाय के प्याले बना बना कर पीती रही, मगर उवैस के लौटने तक यूं तबीयत हो गई थी जैसे किसी ने मेरे सर में डंडे मारे हों। मैं सर बांधकर लाउंज में पड़े सोफे पर लेट गई थी। जब उवैस लौटे तो मेरी तरफ देखकर परेशान हो गए। मुझसे वजह पूछी तो मैंने कहा कि सर में बहुत दर्द है। उवैस को एकदम ही गुस्सा आ गया। वो बोले, मैं तुम्हारे ड्रामे खूब समझता हूं। आज नींद का बहाना नहीं किया तो आज सर बांधकर लेट गई हो। इतना कहकर वो कमरे में चले गए। मैंने निदा को सदा दी और बोली, निदा, खुदा के वास्ते मेरे सर की मालिश कर दो। उसने अजीब सा मुंह बना लिया और बोली, भाभी, मैं थकी हुई हूं, कल कर दूंगी। लेकिन मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही थी, इसलिए मिन्नत समाजत पर उतर आई थी। मैं बोली, निदा, खुदा का वास्ता है मेरे सर से इस तकलीफ को दूर कर दो। निदा कुछ देर तो मुझे घूरती रही, फिर तेल ले आई और मालिश करने के बाद मेरे सर पर गर्म तौलिया लपेट कर चली गई थी। अब मेरे सर में सुकून पहुंचने लगा था। मैं सोफे पर ही लेट गई थी और यूं ही लेटे लेटे ही सो गई थी। मेरी आंख रोशनी से खुली थी। मैं जागी तो पूरा लाउंज रोशनी में नहा चुका था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दंग रह गई। उस पर तो दिन के 10 बज रहे थे। मैंने निदा को आवाज दी और उससे उवैस के मुतालिक पूछा तो वो बोली कि भाभी, मैंने भाई को नाश्ता बना दिया था, अब तक तो वो ऑफिस में बैठे होंगे। मैं चुपचाप दीवारों को तकती रह गई थी। या खुदा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? शादी के फकत 1 माह बाद ही हम मियां बीवी एक दूसरे से कितने दूर हो गए थे। मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने उवैस के नंबर पर बहुत बार फोन किया था, मगर उन्होंने मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया था। मैंने सॉरी के मैसेजेस भी किए, मगर कोई जवाब ना आया था। मैं अपनी परेशानी में ही गुम बैठी थी जब निदा तेल और तौलिया ले आई थी। वो बोली, भाभी जान, आ जाएं, आपके सर की मालिश कर दूं, आप तो बहुत उदास लग रही हैं। मैंने बड़ी गहरी नजरों से निदा का जायजा लिया था। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए हुए थी। मैंने हामी भर दी और वो मेरे सर में मालिश करने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कल जैसी हालत हो। मैं उवैस के आने तक फ्रेश रहना चाहती थी। 1 हफ्ता हो गया था कि वो हर रोज मुझसे कहते थे कि माहिरा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। न जाने वो क्या कहना चाहते थे, इसकी वजह से वो इस कदर चिड़चिड़े हो चुके थे। मैं भी उनसे दिल की ढेरों बातें करना चाहती थी, मगर क्या करती, मैं तो खुद अपनी हालत की वजह से बड़ी परेशान थी। निदा ने मेरे सर में मालिश की और गर्म तौलिया लपेट दिया। मैं निदा का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर मैं तो कुछ कहने सुनने से पहले ही बेड पर ढह गई थी। मैं शाम गए ही नींद से बेदार हुई थी। उवैस को सामने देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही थी। न जाने वो कब के घर आए हुए थे। वो कमरे में चले गए तो मैं भी उनके पीछे ही गई थी। मैंने उनसे माजरत की तो वो मुझे खाने को दौड़े और बोले, माहिरा, बेहतर यही होगा कि तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, नहीं तो गुस्से में मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा जिसका पछतावा फिर मुझे उम्र भर रहेगा। मैं कुछ कहे बिना ही कमरे से निकली तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। सामने ही निदा खड़ी थी और उसने मेरे कमरे के दरवाजे को कान लगाया हुआ था।
मैंने अचानक दरवाजा खोल दिया था, इसलिए उसे संभलने का मौका ही न मिला था। वो मुझे देखकर शदीद खौफजदा हो गई थी, चेहरा सर्द पड़ गया था। वो बोली, भाभी, भैया आपके साथ हर रोज लड़ते हैं। आज मैं इसलिए सुन रही थी कि भाई आपको अगर बुरा भला कहे तो मैं जाकर उनकी खबर लूं। ये क्या बात हुई कि शादी के 1 महीने बाद ही प्यार व्यार हवा हो गया? मैंने निदा के चेहरे को टटोलती नजरों से देखा था। उस पर एहतजाजिया मुस्कुराहट फैली हुई थी। ऐसा लगता था कि गोया वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। मगर क्यों? वह ऐसा क्यों करेगी? ये सवाल मुझे बेचैन कर रहा था। मैं लॉन में टहलती रही थी। 1 घंटा ही हुआ था कि मुझे फिर से नींद आने लगी थी। ये नींद कोई अच्छी चीज तो नहीं थी। इसकी वजह से तो मेरा घर टूटने के धाने पर आ गया था। मगर मैं मजबूर थी, और मजबूरी भी कितनी बुरी चीज है ना। वैसे सोचा जाए तो इंसान कुछ भी नहीं है, ना सांस पर इख्तियार है और ना ही दिल की धड़कन पर। उधर अल्लाह का हुक्म हुआ और सब बंद। फिर भी न जाने हम इंसान इतना करते क्यों हैं? किस चीज का घमंड हमें सुकून से जीने नहीं देता? खैर, मैं सो गई थी। सुबह आंख खुली तो मैं मुंह हाथ धोकर जल्दी से किचन की जानी भागी थी, क्योंकि अवैस के ऑफिस जाने में अभी वक्त था। मैंने सोचा कि जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, मगर किचन के दरवाजे पर ही मैं अपना नाम सुनकर रुक गई थी। निदा कह रही थी, उवैस, आपने खुद को कहाँ फंसा लिया है? आप में किस चीज की कमी थी जो इस किस्म की मरीजा से शादी कर ली? मुझे तो लगता है उसे कोई दायमी मर्ज लाहक है। जभी तो 1 महीने में ही उसने अपने रंग ढंग दिखा दिए। यकीन करें उवैस, मेरे लिए आपका दिल बहुत दुखता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि माहिरा से शादी मत करें, मगर मैं आपकी सगी बहन नहीं हूं ना, इसीलिए आपने मेरे मशवरे पर कान नहीं धरे। मैं आपकी खाला की बेटी तो हूं ना, कम अज कम कजन समझकर ही मान देते थे मुझे। मैं आपके लिए अच्छा ही करती। मैं हैरान सी थी। लोगों के 2 चेहरे होते हैं। किस तरह निदा मेरे सामने तो बिछी चली जाती थी, मगर मेरे पीठ पीछे ये क्या गोल खिला रही थी? न जाने वो मुझसे किस चीज का बदला ले रही थी। ओवैस की कोई आवाज ना आई तो मैं उल्टे कदमों लौट आई थी। यकीनन ओवैस के बुरे रवैये के पीछे निदा का ही हाथ था। अगर वो ये सब कर सकती थी तो उससे कोई बईद नहीं थी कि वो मुझे तलाक भी दिलवा सकती थी। मैंने तो अपना सर ही थाम लिया था। निदा तो आस्तीन का सांप निकली थी। ओवैस ऑफिस जा चुके थे, जबकि मैं सहन में पड़ी अजीब शशोपंज का शिकार थी। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो हमारी पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने उसे अंदर बुला लिया। इधर उधर की बातों के बाद हादिया बोली, माहिरा, तुम निदा की शादी क्यों नहीं कर देती? मैंने हैरत से पूछा कि क्या मतलब? तब वो बोली, माहिरा, एक बात कहूं, नाराज मत होना। तुम तो जानती ही होगी कि निदा और उवैस सगे भाई बहन नहीं है। वो उवैस की खाला की बेटी है। तुम जानती हो क्या, जब उवैस की खाला जिंदा थी तो उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था कि उवैस और निदा की शादी हो जाए, मगर उवैस ने हमेशा यही कहा कि निदा मेरी बहनों जैसी है। फिर उनके इंतकाल के बाद उवैस ने तुमसे शादी कर ली। न जाने क्यों, मगर मुझे ये लगता है कि निदा तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल तो होगा ही कि उवैस ने उसे तुम्हारी वजह से ठुकराया है। इसलिए मेरी मानो तो कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर निदा को चलता करो, इससे पहले कि वो तुम्हारे और उवैस के रिश्ते में कोई दरार डाल दे। मैं हादिया की बातें सुनकर चकरा कर रह गई थी। शायद यही वजह थी जो निदा उवैस को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं हर हाल में अपना घर बचाकर ही रहूंगी। पड़ोसन चली गई तो अब निदा मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, भाभी, आ जाए, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूं। मैं चुपचाप निदा के सामने जाकर बैठ गई। उसने मेरे सर की मालिश की और गर्म तौलिया मेरे सर पर बांध दिया। लेकिन जैसे ही निदा आगे पीछे हुई तो मैंने वो तौलिया उतारकर एक साइड पर रख दिया था। अब मेरे सर को भी काफी सुकून मिला था और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं समझ चुकी थी कि जरूर इस तौलिए में ही कोई गड़बड़ है। मैं सारा दिन हशाश बशाश इधर उधर फिरती रही थी। लेकिन जब दोपहर हुई तो मुझ पर गनूद की तारी हो गई। मैं सोने के लिए लेट गई, मगर हमारे घर का दरवाजा खटका तो मैं शोर से जाग गई। मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक दाई हमारे घर में दाखिल हुई है। निदा उस दाई को अपने कमरे में ले गई। मैं शशदर सी खड़ी रह गई कि आखिर माजरा क्या है। मैं जल्दी से उठी और दबे कदमों से जाकर
निदा के कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे दाई की आवाज सुनाई दी। वो बोली, बेटी, बस 2 माह बाद ही तेरे बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। मैं तो ये बात सुनकर चकरा कर ही रह गई थी। निदा आखिर कर क्या रही थी और उसके पेट में किसका बच्चा था? या खुदाया, ये हो क्या रहा था? शाम को जब उवैस घर आए तो मुझे हशाश बशाश देखकर हैरान हो गए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई तो उन्होंने मुझसे कोई बात न की और मुझे कहा कि माहिरा, तुम्हारी शराफत इसी में है कि यहां से उठकर चली जाओ। मैं खामोशी से उठ गई कि मैं उस वक्त किसी किस्म की कोई बदमस्की नहीं चाहती थी। मैं जैसे ही कमरे से निकली, निदा आकर उसके पास बैठ गई थी। दोनों में खुशखबरियां चल रही थी। मैं अंदर से जलकर राख हो गई थी। कहीं निदा के पेट में पलने वाला बच्चा उवैस का तो नहीं है? कहीं इन दोनों ने छुपकर निकाह तो नहीं कर रखा? मेरा पूरा वजूद ही कांप कर रह गया था। मैं रोने लगी थी और चाय नमाज बिछाकर दुआ करने लगी थी कि या खुदा, मुझे सीधा रास्ता दिखा और मेरी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा दे। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस खेल को खत्म करके ही रहूंगी। मैं निदा की असलियत जानकर ही रहूंगी। इसलिए अब निदा जब भी मेरे सर की मालिश करके मेरे सर पर गर्म तौलिया लपेट देती तो उसके जाते ही मैं तौलिया उतारकर साइड पर रख देती थी। एक दिन चूं ही निदा मेरे सर की मालिश करके मेरे सर पर गर्म तौलिया लपेट कर आगे बढ़ी तो मैंने अपने सर से वो तौलिया खोल दिया और निदा के सर पर लपेट दिया था। थोड़ी ही देर बाद निदा ग़ुनूदगी में चली गई थी। मैं घर में चलती फिरती रही। मैं घर में घूमकर हर एक चीज का जायजा ले रही थी कि आखिर पता तो चले कि निदा मुझसे छुपा क्या रही है। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक मर्द खड़ा था। वो बोला, मुझे निदा से मिलना है। मैं तो हैरत से शजदर रह गई। मैंने कहा, तुम कौन हो? वो बोला कि मैं निदा का शौहर हूं। मैंने उसे घर में बुला लिया और कहा कि निदा तो सो रही है, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। इतनी देर में निदा भी उठकर बैठ गई थी। जब उसने मुझे और उस लड़की को आमने सामने बैठे देखा तो वो रोने लगी थी और मेरे कदमों में गिरकर बोली, भाभी, आपको खुदा का वास्ता है, अहमर के मुतालिक उवैस को कुछ मत बताइएगा, नहीं तो वो मेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। मैंने कहा, निदा, मुझे तुम सब कुछ सच सच बता दो। मैं किसी को भी तुम्हारे मुतालिक कोई बात नहीं बताऊंगी। तब निदा बोली कि भाभी, मैं और अहमर शुरू से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, जबकि हमारे घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि अहमर एक क्लर्क का बेटा था। घर वालों ने यह एतराज उठाया कि जिसका बाप क्लर्की करता है वो तुम्हें क्या खिलाएगा, तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी करेगा। मैंने घर में बहुत हंगामा मचाया लेकिन मेरी बात किसी ने ना सुनी। मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता उवैस के साथ तय कर दिया, लेकिन उवैस भी इस पर रजामंद ना हुए और फिर अचानक ही अम्मी को हार्ट अटैक हो गया और वो इस दुनिया से चल बसी थी। मैंने उनके गुजर जाने के बाद उवैस के साथ बात की कि मैं अहमर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने भी वही जवाब दिया जो अम्मी ने दिया था। इसलिए मैंने घर वालों से छुपकर ही निकाह कर लिया था। जब उवैस ऑफिस चले जाते हैं तो मैं अहमर को घर बुला लेती हूँ और हम दोनों बहुत अच्छा वक्त साथ बिताते हैं। लेकिन जब आपकी शादी हो गई तो हमारा ये रिश्ता खतरे में पड़ गया था। आपकी वजह से मैं इसे घर नहीं बुला सकती थी। फिर मैंने सोचा कि जब सबने ही मेरे साथ बुरा किया है तो मैं क्यों बिला वजह अच्छी बनूं। मैंने भी एक चाल चली। मैं हर रोज आपके सर में मालिश करके जो गर्म तौलिया लपेटती थी उस पर मैं बेहोशी की दवा लगा देती थी। आप सो जाती थी और फिर मैं अमर को घर बुला लेती थी। लेकिन फिर आप इस तरह सारा सारा दिन सोने लगी और आपके और उवैस के दरमियान गलतफहमी पैदा होने लगी थी। मैंने इस चीज का फायदा उठाया और सोचा कि उवैस तो कभी भी मेरी शादी अहमर के साथ नहीं करेंगे। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि उवैस की ही तलाक करवा दूं। इस तरह मैं और अहमर एक दूसरे के साथ हमेशा रह सकते थे। लेकिन आज आपने मेरा राज फाश कर लिया है तो मुझे अपनी हरकत पर शदीद शर्मिंदगी हो रही है। मैंने कितना बुरा किया था। मैं तो अपनी मोहब्बत के आगे अंधी हो चुकी थी। मुझे माफ कर दें। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि उवैस भाई को आपकी सारी हकीकत मैं खुद बताऊंगी। जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। तभी हमें कदमों की चाप सुनाई दी थी। हम तीनों शदीद घबरा गए थे।
जब पीछे मुड़कर देखा तो उवैस खड़े थे। उनकी आंखें गुस्से से लबरेज थीं। उवैस बोले, निदा, मैं अब तुमसे इस चीज का इंतकाम लेकर ही रहूंगा। तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया है। अब मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। तभी मैं उठी और बोली कि उवैस, आपने जो कुछ मेरे साथ किया क्या वो ठीक है? उवैस के चेहरे पर शर्मिंदगी फैल गई थी। फिर मैं बोली, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके किए के लिए माफ कर दूं तो आप भी निदा को माफ कर दीजिए। इसकी रुखसती अहमर के साथ कर दीजिए। इस तरह हम दोनों के जोड़े भी ना टूटेंगे और हम खुश रहेंगे। उवैस को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो खुद शर्मिंदा थे, इसलिए उन्होंने हामी भर ली और हमने अगले जुमे निदा और अहमर को रुखसत कर दिया था। इस तरह वो अपने घर जाकर आबाद हो गई और मेरा घर भी उजड़ने से बच गया। मैं अल्लाह की लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि उसने वक्त पर मेरी आंखें खोल दी और मेरा घर उजड़ने से बच गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।